गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स फर्स्ट पेपर का अगली वीडियो क्लास लाए हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन कर रहे हैं। एमएससी सेमेस्टर फर्स्ट में जो क्वेश्चन आते हैं, तो आज एक क्वेश्चन और है जो 2017 में फर्स्ट क्वेश्चन आया था एमएससी प्रीवियस में। फर्स्ट का बी पार्ट था, ठीक है ना। न्यूमन नहीं, फर्स्ट नहीं, सेकंड का ए पार्ट होना चाहिए, ठीक है ना। सेकंड का ए पार्ट था और वो 2016 नहीं 2015 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? यूनिकनेस थ्योरम है, डिरिचलेट कंडीशन है, न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन है, ठीक है ना। इनके बारे में क्वेश्चन था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो टॉपिक हैं, जो हमारा यूनिट फर्स्ट है, ठीक है ना, उसमें दो तरह के टॉपिक हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ग्रीन फंक्शंस, ग्रीन थ्योरम, ठीक है ना, पॉइसन इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन। अब ग्रीन थ्योरम का बाउंड्री वैल्यू जो प्रॉब्लम्स होती है, जो पोटेंशियल की जो प्रॉब्लम होती है, उसमें कैसे यूज़ होता है, ये सब अपने कर लिए। अब एक ये न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन और ये डिरिचलेट कंडीशन का भी एक क्वेश्चन आता है। बस सिंपल है, एक क्वेश्चन आता है। उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जो यूनिट आधा है, उस पर इतने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। अभी तक जो मैंने 3-4 वीडियो बनाए उसमें से। फिर जो सेकेंड जो हाफ पार्ट है यूनिट फर्स्ट का, सेमेस्टर फर्स्ट एमएससी, उसमें मेथड ऑफ इमेज पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो वो अपने करेंगे मेथड ऑफ इमेज में आगे। एक और देख तो नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं अभी, यूनिकनेस थ्योरम, यूनिकनेस थ्योरम, यूनिकनेस थ्योरम। इसका मतलब यही है कि आपकी जो प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन एक ही होगा। मतलब यूनिकनेस थ्योरम स्टेट्स दैट Poisson and Laplace equation has one or only one solution as a unique solution, ठीक है ना। ये यूनिकनेस थ्योरम है। तो हम एक ऐसा पोटेंशियल लेते हैं, दो पोटेंशियल लेते हैं, मान लो टू पोटेंशियल φ1 एंड φ2 सेटिस्फाई द लाप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन। अब लाप्लास इक्वेशन क्या होती है? ग्रेडियंट स्क्वायर फाई बराबर 0, और पॉइसन इक्वेशन क्या होती है? ग्रेडियंट स्क्वायर फाई बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन 0। तो हम ये कह रहे हैं कि जो दो हमारे विभव हैं φ1 φ2, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे? ग्रेडियंट स्क्वायर φ1 बराबर 0, ये पॉइसन इक्वेशन है। ग्रेडियंट स्क्वायर पॉइसन ही लाप्लास, ठीक है, ये लाप्लास इक्वेशन 0 वाली। और ग्रेडियंट स्क्वायर φ1 बराबर हम लिख सकते हैं माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। ग्रेडियंट स्क्वायर φ2 माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन 0, ये हमारे पास में लाप्लास, ये तो अभी लाप्लास में लिख देता हूँ, ठीक है ना। और ये है आपके पॉइसन इक्वेशन। दो सॉल्यूशन हमने माने φ1 φ2, वो इनको सेटिस्फाई करते हैं। यूनिकनेस थ्योरम का मतलब ये है कि इनका सॉल्यूशन एक ही होना चाहिए। तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे, ऐसे लिखना है आपको, यूनिकनेस थ्योरम उसका स्टेटमेंट, और फिर उसमें φ1 φ2 अगर लाप्लास पॉइसन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये लिख के फिर आपको लिखना है डिरिचलेट कंडीशन, ठीक है ना। ये लिख के फिर हमें लिखना है कि डिरिचलेट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू डिरिचलेट कंडीशन, जो क्लोज सरफेस के लिए जो स्केलर फंक्शन होता है, ठीक है ना, क्लोज सरफेस के लिए जो स्केलर फंक्शन होता है वो 0 होता है। जैसे अपने कहते हैं कि कोई अपना स्फीयर लिया, ठीक है ना, उसके ऊपर जो सरफेस पे जो पोटेंशियल डिफाइन है वो आपके 0 है, अकॉर्डिंग टू डिरिचलेट कंडीशन। फाई बराबर 0, तो फाई बराबर 0, हमारे पास पोटेंशियल क्या है? दो है, φ1 और φ2। तो अकॉर्डिंग दिस डिरिचलेट कंडीशन φ1 बराबर φ2 बराबर 0, ठीक है ना। यहाँ लिखना है अकॉर्डिंग टू डिरिचलेट कंडीशन। इसी तरह से अपने लेंगे न्यूमैन कंडीशन, ठीक है ना। जो पोटेंशियल का जो नॉर्मल डेरिवेटिव होता है वही न्यूमैन कंडीशन होता है, मतलब उसको न्यूमैन कंडीशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो फॉर यूनिकनेस थ्योरम जो हमारे पास में पॉइसन इक्वेशन है, ठीक है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हम नॉर्मल डेरिवेटिव काम में क्यों ले रहे हैं?
जैसे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो भी है मतलब पोटेंशियल है, तो उसमें हमें जो ग्रेडियंट लेना है वो प्रवणता मतलब स्लोप है, ठीक है ना, तो वो अपने नॉर्मली लेंगे ना सरफेस के, तो ही ज़्यादा आएगी, इसलिए अपने नॉर्मल लेते हैं, ठीक है ना। और वो नॉर्मल डेरिवेटिव होता है ना पोटेंशियल का या स्केलर फंक्शन का, वही न्यूमन कंडीशन है, ठीक है ना। ये लिख के फिर हम लिखेंगे फॉर यूनिकनेस थ्योरम। यूनिकनेस थ्योरम में क्या है कि जो ग्रेडियंट स्क्वायर जो फाइवन है, ठीक है ना, वो आपका सेटिस्फाई कर रहा है माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसी तरह से फाई टू है, वो भी आपके सेटिस्फाई कर रहा है इस तरह। ये हमने ले रखा है यहाँ क्वेश्चन इक्वेशन, इसको दोबारा लिखेंगे। फिर इस ये अपने को एक इक्वेशन नंबर से अपने इसको अपने दे देते हैं पूरी टोटल को 1, ठीक है ना, इसको 2 और इसको 3, ठीक है। तो 2 में से हम -3 करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा ग्रेडियंट स्क्वायर फाई1 माइनस फाई टू, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके 0 आ जाएगा। माइनस लिख रहा है इधर 0 आ गया, ठीक है। और फाई1 माइनस फाई टू, इसको अपने ये भी लिख सकते हैं, बड़ा फाई लिख सकते हैं, तो ये 0 आ जाएगा। तो ये आपका कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है भाई। अवकलन अगर 0 आप दूरी के सापेक्ष मान लो, डिस्टेंस के सापेक्ष जो चेंज है वो अगर 0 है तो ये कांस्टेंट आ जाएगा। तो इससे ये मिल जाएगा कि जो फाई1 बराबर आपका फाई टू, ठीक है, ये इक्वल है, ठीक है ना, यूनिक है, यूनिक। ठीक है, तो हमने देखा कि इन दोनों में क्या कंडीशन हो रहा है प्रूफ। जैसे ये आपने डिजिटल कंडीशन है, इसमें फाई को 0 लिया, इस तरह से फाई1 बराबर फाई टू, वो अपने देखना कैसे क्या, और इसमें फाई कांस्टेंट आया, इसमें फाई1 बराबर यूनिट है, ठीक है ना। इस तरह से हमें लिखना है कि ये डिस्प्लेस कंडीशन है, और इसमें जो क्लोज सरफेस होता है उसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफाइन होता है, स्केलर फंक्शन होता है, वो 0 होता है, ठीक है ना। एक चीज़, ठीक है ना, 0 होता है, और उसके अनुसार हमारे पास में ये दोनों सॉल्यूशन 0 के बराबर होंगे, तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। और जो न्यूमैन कंडीशन है उसमें क्या होता है, उसमें हम जैसे इस ग्रेडियंट की जगह हम नॉर्मल डेरिवेटिव भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों संतुष्ट करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो इस तरह से ये कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट आने से ये आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, ठीक है ना। ये न्यूमैन कंडीशन होगी। इसके बाद में हमें क्या करना है, एक और छोटी सी थ्योरम है, सेकंड यूनिकनेस थ्योरम। जो अपन ने पहले कर चुके हैं उसको थोड़ा अलग तरह से करना है। सेकंड यूनिकनेस थ्योरम, ठीक है ना, सेकंड यूनिकनेस थ्योरम। इसमें पहले गॉस का डाइवर्जेंस रूल लिखना है अपन को ए वेक्टर के लिए। जैसे ए डॉट डी एस लिखते हैं ना, ये किसी में सरफेस इंटीग्रल डाइवर्जेंस में चेंज होता है, ये डाइवर्जेंस, और होगा वॉल्यूम इंटीग्रल। अब ए को हमें यहाँ क्या लेना है, हम साई डेल फाई ग्रेडियंट फाई लेते हैं, फिर चेंज करते हैं। यहाँ अपन को क्या लेना है, यहाँ अपन को लेना फाई ग्रेडियंट फाई, क्यों लेना है, क्या लेना है, अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो भी इक्वेशन है वो फाइव ही है ना, सिंपल सी बात। अब देखो डाइवर्जेंस लेते हैं अपने इसका, वो अपने पहले भी किया था अपने। तो ये फाई ग्रेडियंट फाई, ठीक है। तो इससे अपना एक तो ये हो जाएगा ग्रेडियंट फाई और ग्रेडियंट फाई, ठीक है, और ए हो जाएगा फाई ग्रेडियंट स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा। चलो लिखते हैं, ए डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है, ये वॉल्यूम इंटीग्रल ग्रेडियंट फाई और ग्रेडियंट फाई प्लस फाई ग्रेडियंट स्क्वायर फाई,
और ये डी। तो हमारे पास में जो डिरिचलेट कंडीशन है, डिरिचलेट कंडीशन ग्रेडियंट स्क्वायर फाई बराबर 0 अकॉर्डिंग टू डिरिचलेट कंडीशन। ठीक है ना, ई का देखना है, यहाँ ई नहीं आएगा। ठीक है, डिरिचलेट कंडीशन। और इसको अपन ने क्या लिखा था, ध्यान है किसी को? ए डॉट डी एस। कुछ चेंज आ रहा है इसमें, देखते हैं। इस ए को मैंने लिखा ही नहीं, हाँ यही का। तो ये सरफेस, और ये हो जाएगा आपका फाई ग्रेडियंट फाई डॉट डी एस, है ना। फिर मैंने कहा था कि ये इसकी जो प्रवणता, ये स्लोप होता है वो नॉर्मल होता है, तो उस तरह से अपने इसको नॉर्मल डेरिवेटिव में लिख लेंगे, ग्रेडियंट फाई अपॉन ग्रेडियंट एन, और ये एन कैप लिख देंगे, और इसको भी एन कैप डी एस लिखेंगे। तो ये एन कैप डॉट एन कैप 1 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब ये जो अपनी नॉर्मल डेरिवेटिव ये अपने लिया था, ये भी 0 होता है क्योंकि फाई इसमें कांस्टेंट होता है, मैंने बताया था, अकॉर्डिंग टू न्यूमान कंडीशन। ये लिखना है आपको। तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? ग्रेडियंट फाई का गुणा, ठीक है ना, और वॉल्यूम इंटीग्रल। तो हम इसको आगे क्या लिखेंगे? भाई देखो, ये ग्रेडियंट स्क्वायर फाई, ये डेल स्क्वायर फाई बोलते हैं, ग्रेडियंट स्क्वायर फाई, ये 0, और ये जो नॉर्मल डेरिवेटिव के सापेक्ष जो फाई का डिफरेंशिएट है, ये भी 0। ठीक है ना, क्योंकि फाई कांस्टेंट है, न्यूमैन कंडीशन ये अपन देख चुके। तो ये पद और ये दोनों टर्म 0 हो गई। तो अब क्या करेंगे इसमें? वॉल्यूम इंटीग्रल ग्रेडियंट फाई, ठीक है, ये इसका स्क्वायर और dv बराबर 0। तो हम क्या लिख सकते हैं? ग्रेडियंट फाई, है ना, स्क्वायर बराबर 0। तो इससे क्या मिलेगा? ग्रेडियंट फाई बराबर 0। तो ग्रेडियंट मतलब दूरी के सापेक्ष या डिस्टेंस, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो ये आपके कांस्टेंट है। चेंज अगर 0 हो तो वो कांस्टेंट होता है ना। तो ये पोटेंशियल आपके कांस्टेंट है, ये अपन को मिल गया। और इस कांस्टेंट से हमें क्या मिलेगा? फाई 1 बराबर फाई 2, ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन। इस तरह से अपन को लिखना है, ठीक है। और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ लेते हैं कई बार, वो होता है माइनस ग्रेडियंट फाई। तो हम इसमें ग्रेडियंट ज़्यादा लेंगे तो कर्ली अपॉन कर्ली एन फाई ले लेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूमैन कंडीशन जो नॉर्मल डेरिवेटिव होता है वो, ठीक है ना, नॉर्मल डेरिवेटिव मैक्सिमम होता है या 0 होता है? तो हम नहीं, 0 होता है मान के चलो, फिर कंफ्यूज हो जाएगा। 0 होता है और फाई कांस्टेंट होता है। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं? इससे ये लिख सकते हैं कि इसमें जो नॉर्मल डेरिवेटिव फाई 1 का है और जो नॉर्मल डेरिवेटिव फाई 2 का है, ठीक है ना, ये आपस में इक्वल होगा, ठीक है। क्यों होगा इक्वल? क्योंकि जो अपन ने फाई का मान लिया है ना, वो लिया है अपने फाई 1 माइनस, ठीक है, और इसका मान 0 होता है, तो उस तरह से इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। इतना तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। फाई की जगह अपने फाई 1 माइनस फाई 2 करेंगे, उस तरह से अपने 0 के बराबर करके ये दोनों डेरिवेटिव न्यूमैन कंडीशन से बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो E1 बराबर E2, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगे दोनों बराबर, पोटेंशियल फाई 1 और पोटेंशियल फाई 2 के कारण दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपन को ये चीज़ करनी होती है। सबसे पहले अपन को करना होता है यूनिकनेस थ्योरम, फिर डिरिचलेट कंडीशन, जिसमें अपन को लिखना है सरफेस के ऊपर पोटेंशियल जो है वो 0 है, फिर वो फाई 1 फाई 2, फिर न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अपन को लिखना है सेकंड यूनिकनेस थ्योरम,
इसमें अपन को ए को फाई डेल फाई मान के अपन को सॉल्व करना है। ग्रेडियंट स्क्वायर फाई और ग्रेडियंट फाई ये जो है ना, इस टर्म को जीरो करना है, केवल ये टर्म रह जाएगी और इससे ये जीरो आएगा, तो इससे ग्रेडियंट फाई जीरो आएगा और फाई कांस्टेंट आ जाएगा। फिर अपने दोनों इक्वेशन हमारी जो सही है, मतलब फिर अपन को ये लिखना है इलेक्ट्रिक पूछे तो, है ना, फाई लिख के आप इस फाई की जगह फाई वन माइनस फाई टू कर सकते हो, उससे आप ये मिल जाएगा। इसको जीरो के बराबर करना पड़ेगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूमन कंडीशन ये नॉर्मल डेरिवेटिव जीरो है, ठीक है ना। तो उससे अपन को ये जो नॉर्मल डेरिवेटिव है, नहीं मतलब फाई वन फाई टू का जो डिफरेंशिएट है विद रेस्पेक्ट टू नॉर्मल, है ना, नॉर्मल वेक्टर, तो ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके बराबर हो जाएगा E1 E2। ये अपन को लिखना होता है, ये इतनी चीज़ कभी पूछी नहीं है, परंतु पूछ ले, बाकी सब पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बनते हैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक पे, ठीक है ना। मेथड ऑफ इमेज अब कैसे लेंगे। थैंक यू वेरी मच।